लद्दाख में इनको बड़ी मार पड़ी है। गर्दन से पकड़ लिया है चाइनीज ने, लाइन क्रॉस करके एलएसी की चाइना के इलाके में गए हैं। आईजी उधर से साथ लेके हैं। ये क्या, ये कोई एक्स्ट्रा मिनट तरने के लिए कि भाई साहब सानू जान दो। आपकी एनिमी 5 गुना बड़ी है तो क्या हुआ, आप लोगों की ये 5 गुना जो सिक्योरिटी है वो भी नल एंड वाइड हो जाएगी। आपने अपना पिछला एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपका सोर्स विद इन इंडियन आर्मी मौजूद था, वो हमारा बड़ी बन गया, बहुत अच्छा। अभी तक जितनी मालूमात हमारे पास हैं वो आपको दे दी हैं, और जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि चाइनीज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हावी हो गए हैं इंडिया के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटर स्ट्राइक के साथ मैं और मेजर आदिल राजा आपके सामने एक बार फिर हाजिर। और आपने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा पसंद किया, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ये सिलसिला आपके लिए एक्सक्लूसिव लेके आने का ये बढ़ाया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि इंडिया में क्या चल रहा है और हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या बन रही है। आज ही की एक बहुत ही अहम खबर कि इंडिया के ऑफिसर्स, 4 गालिबन जो ऑफिसर्स हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके, एलएसी क्रॉस करके, तो एक मेजर जनरल ऑफ पीएलए उससे मिलने गए, डिस्कशंस करने गए, को माफी तरला करने गए या क्या करने गए, इस हवाले से हम पूछते हैं मेजर आदिल राजा से। जी मेजर साहब, ये क्या सिचुएशन हुई है, ये कितने ऑफिसर्स गए और क्या करने गए उधर? राजा साहब, ये आपको पता है लद्दाख में इनको बड़ी मार पड़ी है, और आज जो है एक चाइनीज पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, एक अपना मेजर जनरल वहां पे भेजा कि वो एक, आपको पता है, बॉर्डर फ्लैग स्टाफ मीटिंग है जिसमें जो 14 कोर कमांडर हैं, मतलब 14 कोर के कोर कमांडर इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो हैं, वो अलॉन्ग विद 4 2-स्टार जनरल्स लाइन क्रॉस करके एलएसी की चाइना के इलाके में गए हैं, जहां पे चाइनीज ने उनका इस्तकबाल, आपको पता है, बड़े खसूसी तरीके से किया कि उनके जो मिसाइल फॉर्मेशंस हैं वो वहां पे लाइन अप थी, मिसाइल बैटरीज लगी हुई थी, और उनके दरमियान में इनको बिठाया। एंड ऑफ कोर्स इनकी डिस्पर्स्ड बैटरीज लगी हुई थी, और उसके बैकअप के लिए भी उनकी डिप्लॉयमेंट चाइनीज की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हुई हुई है। और इसमें जो मजे की बात है राजा साहब वो ये है कि एक इनमें जो मेजर जनरल हैं वो 14 कोर के एओआर में आते भी नहीं है। वो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें जो सिविल आर्म फोर्स लगी हुई है उसके आईजी भी मेजर जनरल होते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि चाइनीज का वहां पे एक क्लेम है जी। तो ये एक बड़ी एक अहम मीटिंग आज हुई, और इसकी तफसीलात आपको आगाह करेंगे बीजिंग से, अपने दोस्तों से पूछ के, वेरीफाई करके। अभी तक जितनी मालूमात हमारे पास हैं वो आपको दे दी हैं, और जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि चाइनीज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हावी हो गए हैं इंडिया के ऊपर, ना सिर्फ उनके असाब के ऊपर बल्कि उनकी जमीन के ऊपर भी, जो उनके क्लेम के मुताबिक, हमारे हिंदुस्तानी पड़ोसियों के क्लेम के मुताबिक उनकी जमीन है। जी राय साहब, यहां आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, वो ये था कि गालिबन जो आईजी हैं इनके बॉर्डर फोर्स के, और ये इस बॉर्डर फोर्स के नहीं, एलएसी के नहीं, वो ये उस तरफ के हैं जहां पे कि कुछ और मामला भी चल रहे हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एलएसी, ये तो अब चाइना के हाथ में है और इंडिया कोशिश भी नहीं कर रहा वापस लेने की। दूसरे जो इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो कि राजनाथ सिंह साहब, जो कि इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने कुछ पार्लियामेंटेरियंस को उस हवाले से आगाह भी किया कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वो अरुणाचल प्रदेश का, उसका बड़ा मसला है। तो ये बेसिकली आईजी उधर से साथ लेके हैं, तो ये क्या, ये कोई एक्स्ट्रा मिन्नत तरले के लिए कि भाई साहब सानू जान दो? देखिए राय साहब, आपकी वसातत से और इस हमारे चैनल काउंटर स्ट्राइक की वसातत से, आपके जो देखने वाले हमारे बॉर्डर के पार आपके दोस्त और हमारे दोस्त, जो खसूसी हमारे हिंदुस्तान में दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि मसला जो है ना वो सींग फंसे हुए हैं इंडिया के इस वक्त ये लद्दाख के एरिया के अंदर। क्योंकि जनाब जो मेन सप्लाई रूट है इंडियन आर्मी का सियाचिन को,
जिसकी बेस पे वो क्लेम करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक करके सीपेक को ब्लॉक कर देंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। वो गर्दन से पकड़ लिया है चाइनीज ने। और अगर 90,000 का क्लेम अरुणाचल प्रदेश का वो मान भी जाएं, जो कि चाइनीज के कब्जे में जमीन नहीं है, तो जो उन्होंने जमीन कब्जा की हुई है और जिसकी वजह से गलवान के अंदर जो मेन सप्लाई रूट उन्होंने ब्लॉक कर दिया है इंडियन आर्मी का 14 कोर का सियाचिन को, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जंग जो इतनी ज्यादा चाइनीज ने की और अपनी जानें भी गंवाई, अभी आपको पता है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि नुकसान हमारी तरफ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो उतना नुकसान करने के बाद चाइनीज उनको खुली छुट्टी तो नहीं देंगे, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से वापस तो नहीं हटेंगे। वो जो वाई जंक्शन है उसके ऊपर ड्रामा चालिनी भी अपने आर्टिकल के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज जो इंडियन मीडिया पे आपको नहीं मिलेगी और अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं, वो ये है कि जो ये चीज आपसे छुपा छुपा रहे हैं ना, और जो इन्होंने जिसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, समथिंग विच दे वांट टू ब्रश अंडर द कार्पेट, वो ये है कि जो सियाचिन की मेन सप्लाई रूट है जनाब, वो ब्लॉक कर दिया है इफेक्टिवली चाइनीज मिलिट्री ने। तो आपकी वहां पे जो फोर्सेस हैं उनको वो फिर वनरेबल हैं, और वो फेयर वेदर एयर रूट के ऊपर वनरेबल हैं। इसके अलावा कोई और रूट नहीं है, सिर्फ एक रूट है जिसके ऊपर रोड बनाना इम्पॉसिबल है, और 22 दिन का रास्ता है वो, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ये आप देखें कि बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है। सिर्फ इस एक मूव से चाइना ने जितनी जो हिंदुस्तान की हिड़की जो है ना, जिस तरह वो कहते थे उनके मोदी जी ने पाकिस्तान के बारे में कहा और हमने अभिनंदन गिरा के उनको जवाब दिया, तो इसी तरह आप देखें कि हिंदुस्तान की जितनी भी ये बातचीत थी, जो बूस्टफुल एक्सप्रेशंस थे, वो उन्होंने एक मूव से इंडियन आर्मी को चुप करा दिया है। और अभी ये मिन्नत तरना करने आज आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की क़यादत में गए वहां पे 4 मेजर जनरल्स, उसके अलावा स्टाफ्स वगैरह लेके चाइनीज ने उनकी जो है मेहमानदारी की, खातिरदारी की। क्योंकि ना ऐसा बात तो ये है ना कि इन लोगों को समझना चाहिए कि अगर तो पीस जो है ना, दैट इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, आप पीस कर देंगे तो ये जो गुर्बत है हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन हिंदुस्तान में हमसे कई गुना ज्यादा है यार। आप लोगों का तो टॉयलेट्स का इशू नहीं सॉल्व होता, हमारे इस तरह के इश्यूज मुश्तरक बड़े मामले हैं, लेकिन इस मामले में हम बहुत बेहतर हैं। आप देखिए गुर्बत का ये आलम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, और बांग्लादेश को भी आप शामिल करें, श्रीलंका को भी शामिल करें। तो अगर एक इंडिया पीस की तरफ आ जाए और ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है इसको ज्वाइन कर ले चाइनीज को, या पाकिस्तान के सीपेक को थ्रू कश्मीर भी हम लिंक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रपोजल है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सीबीएम्स हैं, अगर अमन कायम किया जाए और अमन की बात की जाए। लेकिन अगर जिद की जाए तो जिद का अंजाम तो तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। ये हमारे जो बॉर्डर पार दर्शक हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अमन चाहते हैं तो अमन ही तो हम बोल रहे हैं, अमन ही तो हम चाहते हैं, और अमन ही तो हल है तमाम मसलों का। आप क्यों, खुदारा आप क्यों, भगवान के वास्ते आप अपने आप से पूछिए कि आप लोग क्यों अमेरिका का पॉन बन के इस ग्रेट गेम के अंदर मजीद जंगो जदल की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। आपकी एनिमी 5 गुना बड़ी है तो क्या हुआ, आप फ्यूचर में देखेंगे कि एक नया अलायंस यहाँ पे बनेगा, और आप लोगों की ये 5 गुना जो सुपरियोरिटी है वो भी नल एंड वाइड हो जाएगी। और जहां तक हमारा ताल्लुक है जनाब, तो काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैर भी लड़ता है सिपाही। तो ये बात है राय साहब जी। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, वो यूं कि आपने अपना पिछला एक आर्टिकल लिखा जो कि नेशन में छपा, फिर उसके बाद बेशुमार जो न्यूज पोर्टल्स हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने आपसे राब्ता किया कि वो उसको रीप्रिंट करना चाहते हैं, और फिर उस हवाले से उन्होंने रीप्रिंट भी किया। उसमें आपका सोर्स जो था वो विद इन इंडियन आर्मी मौजूद था, वो हमारा बडी बन गया, बहुत अच्छा। और उसने जो आपको खबर दी वो अब कंफर्म भी हो रही है। आपने इस बारे में ये कहा कि विद इन आर्मी देयर इज अ डिवाइड, जो चेन ऑफ कमांड है उसमें डिवाइड है, ऑफिसर्स को पता ही नहीं कि हमने किसको सुनना और किसको नहीं। अब आप एक नए आर्टिकल पे काम कर रहे हैं जो कि
साइनो पाक ट्रांजिशन के हवाले से आप लिख रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले से ही मुझे बता दीजिए कि इसका सोर्स आपका कौन है। राय साहब, ये जो आर्टिकल है जिसका सब्जेक्ट है साइनो पाक ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टनरशिप टू एन अलायंस। राय साहब, आपको पता है जो चाइनीज मामलात हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मामलात हैं, सरकारी मामलात हैं, पाकिस्तान के साथ भी वो इंतहाई सीक्रेसी है उसकी। लेकिन मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं कि माय सोर्स फॉर हिम आई कैन ओनली से, whatsoever I'm writing, it comes from the horse's mouth directly। किसी किस्म का कोई शक आपको होना नहीं चाहिए। खसूसी तौर पे जो मेरा गुज़िश्ता आर्टिकल था, वॉर विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, अभी इंडिया से आवाजें कंफर्मेशन की उठना शुरू हो गई। वो बात मैंने लिखी, वो बात हमने की, वो बात अभी प्रूव हो रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है और इसमें जो बातचीत होगी वो भी इसी तरह अप्रूव होगी। और ये रीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं। और बल्कि आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट भी कर लूं। कुछ चीजों की वेरिफिकेशन कंफर्मेशन रहती है, वो होते ही आपके लिए पेश खिदमत करेंगे। साइनो पाक ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टनरशिप टू एन अलायंस। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी ये इंडोर्स करूंगा अपने दर्शकों को और व्यूअर्स को, ये कहना चाहूंगा कि आप इंतजार कीजिए इस आर्टिकल का, क्योंकि इस आर्टिकल में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और आने वाले वक्त में हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप काउंटर स्ट्राइक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहले से ही पता हो कि हमने इस पे बात की है और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी बात के साथ मुझे और मेजर आदिल राजा को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।